ये ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो और जावेद लतीफ़ साहब, ये किसकी पिच पर खेल रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब आज शिकायत लगा रहे थे इसहाक डार साहब को रैली से खिताब करते हुए कि नवाज शरीफ साहब का आपको एतमाद भी है, फिर भी इस तरह की बातें हो रही हैं। देखें, वाज़े तौर पे लगता है इसी तरह है कि हुकूमत के अंदर भी डिवाइड है। अगर इसहाक डार साहब को देखें तो वो तो मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं, दूसरी तरफ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने उस दिन पार्लिमान के अंदर खड़े होकर भी तकरीर की। जब मुज़ाकरात की बात हुई तो वहाँ पे भी उन्होंने तकरीर की और उनका मौक़िफ़ लगा कि बाकी जमात से या बाकी हुक्मरान इत्तेहाद से मुख्तलिफ है। इसी तरह जो मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं, बातें कर रहे हैं। इशू ये है कि ये मुज़ाकरात जो है किसी नेकनीति से नहीं कर रहे। इनको पता है कि हमारे लिए अब और कोई रास्ता नहीं बचा। जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब का ताल्लुक है, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, उनको कोई महकमा दे दें, उनको सिर्फ वजारत दी हुई है, महकमा नहीं कोई दे रहे, तो उन्होंने तो कुछ ना कुछ करना है ना, कोई तकरीर करनी है, कोई ना कोई बात तो करनी है। उनका तो इशू ये है। बाकी जो दीगर लोग हैं इनका इशू ये है कि इनको पता है कि हमारे पास वे आउट कोई नहीं है। ये जितना मर्जी आपको कहते रहें कि जनाब हम अदालत के फैसले को नहीं मानते, हम उस चीज़ को नहीं मानते, इनको भी पता है कि अदालत का एक फैसला आ चुका है और हमें लीगल कवर चाहिए। सलमान साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। देखें, जो भी इस मुल्क में हुकूमत में आता है, जिस तरह मर्जी आए, उसने अगर अपनी लिजिटिमेसी लेनी है, आईनी कवर लेना है, तो उसको अदालतों में जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में इनको पता है कि हमारे लिए मसाइल होंगे, ये इस वजह से कर रहे हैं मुज़ाकरात। बाकी ये बात यह है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? मैं तो पहले दिन से मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई चीज ऐसी निकलेगी जिससे बहरान हल होगा, क्योंकि अगर हुकूमत को अभी इंतखाबात कबूल नहीं है या 1 महीने बाद कबूल नहीं है तो उनको अक्टूबर में क्यों कबूल होंगे? ये मियाँ साहब की वापसी का क्यों रोना रोते हैं कि जी जब तक मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे तो खून की लकीर खिंच जाएगी, इंतखाबात को नहीं मानेंगे। तो मियाँ साहब ने कहां पे वापस आना है? मियाँ साहब ने बांग्लादेश जाना है जहां पे किसी और की हुकूमत है? भाई मियाँ साहब का ये मुल्क है, सऊदी अरब में वो चक्कर लगा के चले गए, अपने भाई की हुकूमत है, वापस तशरीफ ले आए, किसने उनको रोका है? या फिर मियाँ साहब को कोई खास डिस्काउंट के ऊपर कोई इंसाफ मिलना है या कोई खास किस्म का उनको इंसाफ मिलना अक्टूबर के बाद, उसका मुझे नहीं पता। तो अभी तो वो उनको किसी ने नहीं रोका हुआ, वो जब मर्जी चाहें वापस आ सकते हैं। तो इसमें किसी और से शिकायत या गिला करने की क्या जरूरत है? उनको वापस आना चाहते हैं, इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह जरूर आए। आज भी आप देख लें, लेबर डे के ऊपर इनकी हालत ये है कि ये इतना बड़ा हुक्मरान इत्तेहाद है और ये मार्कियों के अंदर और हालों के अंदर छोटे छोटे जनाब ये तकरीबात कर रहे हैं, अवाम के साथ सड़कों पे ये नहीं निकल सकते। आज भी मजदूर का रोना रोने के बजाय अपने जो वालिद जो लंदन में बैठे मियाँ साहब, उनके हवाले से मरियम बीबी जो है वो कहती नहीं कि जनाब उनके ऊपर ये जुल्म हो गया, वो जुल्म हो गया। पाकिस्तान के मजदूरों का उनको कुछ नजर नहीं आया। और दूसरी तरफ आप इमरान खान को देख लें, आज भी वो बाहर रैली निकाल रहा है अवाम के बीच में। तो ये फर्क है कि इनका अवाम से जो डिस्कनेक्ट है, जो अवाम से इनका अदम राब्ता है, उसकी वजह से बहुत सारे इनको मसाइल का सामना है और मुझे नहीं लगता कि ये मसाइल हल होने जा रहे। ये वैसे बड़ी गहरी बात आपने की, नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे। जावेद लतीफ़ साहब को वज़ारत जरूर मिलेगी, आपके भाई हैं अतर, लेकिन नवाज शरीफ साहब के दौर में या मरियम नवाज साहिबा इक़्तिदार में आई तो तब भी मुमकिन है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब है ना वज़ीर आज़म, तो शायद ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मैंने उनसे वादा लिया हुआ है कि अगर आपको मैंने उनसे वादा लिया अगर आपको कोई महकमा दे दिया तो मैं आपका एडवाइजर लगूंगा। तो उन्होंने कहा ना मुझे महकमा मिलना है ना तो मैं एडवाइजर ही, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। आपने काम ही ऐसा किया है। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज के तकरीर में कहा कि जल्दी इलेक्शन कराएं क्योंकि बाद में फिर ये सिस्टम उस तरह से फेवर नहीं कर पाएगा। ऑब्वियसली इसकी बुनियाद में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से मुबहम पैगामात हैं। कल का दिन अतर आप क्या होता देख रहे हैं? पार्लियामेंट का इजलास भी होगा, सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी हो रही होगी, जिस सख्ती से रिमार्क्स अगर वहां से आएंगे तो पार्लियामेंट उसी शिद्दत से जवाब देगी। पार्लियामेंट ने इन अ वे सुप्रीम कोर्ट को वीक कर दिया है। देखें, मसला ये है कि अब इनको ये सारे इशू क्या हैं। अब खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला हुकूमत के खिलाफ तो नहीं दिया था, इलेक्शंस में जाने की बात है, उसमें इनको इशू क्या है? देखिए, जमहूरियत के अंदर सिर्फ ये नहीं होता आयशा कि आप ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जाने से पहले हम बजट दे देंगे और बजट में रिलीफ दे देंगे और उससे अवाम खुश हो जाएंगे। नहीं, जमहूरियत के अंदर आपके जमहूरी हकूक होते हैं, आपके आईनी हकूक होते हैं। हालत इस वक्त ये है कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो इस्लामाबाद है उसके अंदर मजदूरों के साथ यकजहती के लिए आप रैली नहीं निकाल सकते। क्या ये शुमाली कोरिया है? क्या हम प्योंगयांग में बैठे हुए या इस्लामाबाद में बैठे हुए? किसी और जमहूरी मुल्क में आप ये तस्वर कर सकते हैं कि कैसा मुल्क है? क्या हम अपने दारुल हुकूमत में एक रैली नहीं निकालने दे सकते मजदूरों के लिए? ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये इनके मसाइल हैं। दूसरी, इनकी अहलियत का अंदाजा
इससे अंदाजा लगा लें कि हर दूसरे दिन ये आपको, मुझे और कौम को खुशखबरी सुनाते हैं कि 2 दिन के बाद IMF से मुआहिदा फाइनल हो जाएगा। ये कितने महीनों से हम ये चीज सुन रहे हैं, बार बार ये चीज हम सुन रहे हैं, बार बार ये लोग यही बात करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। और जहां तक पार्लियामान का ताल्लुक है, पार्लियामान हो जाए या सरकारी टीवी हो जाए, इनकी आपने जुबान चेक की है? क्या ये कोई इखलाकी तरीकाकार है कि आप इस तरीके से बात करें? देखें, ये मिसाल तो बड़ी आमियाना सी है, लेकिन वो कुछ सादा लोग होते हैं ना, उनको किसी चीज के ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं। अगर वो लफ्ज आप उनके सामने बोलें तो वो दुश्मन तराजी करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उनको उस तरह तंग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इस वक्त इस हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद की भी ये हालत है। आप इनके सामने इलेक्शंस का नाम लें, ये आगे से आपको गालियां देते हैं। ये मैं वो क्या डिसऑर्डर, उज़र क्या नाम दिया था आपने? ऑब्सेसिव इलेक्शन डिसऑर्डर। हाँ, ये इलेक्शंस का, आयशा इलेक्शंस का नाम लें तो ये बाकायदा आपको गालियां देते हैं। चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो एक हुकूमती रुकन की वीडियो आ चुकी है वो सबके सामने, तलाल चौधरी साहब ने उस दिन सरकारी टीवी के ऊपर जो फूल की पत्तियां निछावर की और उसके ऊपर ना इखलाकियात ब्रिगेड को कोई दौरा पड़ा, ना किसी ने कहा कि देखें जी सियासत में जुबान खराब हो गई। अभी भी बैठ के टीवी पे लोग ये कह रहे होते हैं ओ जी वो कंटेनर से जुबान खराब हो गई थी। कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में सरकारी टीवी पे किसी ने गालियां सुनी है एक हुकूमती शख्सियत से? उसी तरह राना तनवीर साहब ने उस दिन एक मोजिज खातून MNA को भारतीय अदाकारा से मिला दिया। किधर है वो मिसोजिनी ब्रिगेड जो हर बात में मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश में कहते हो माय गॉड ये क्या हो गया, ख्वातीन का ये हो गया वो हो गया? भाई यहाँ पे आपको नजर नहीं आया? तो मसला ये है कि इनका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक इशू है, ना आइन इशू है, ना अवाम इशू है, ना इकोनॉमी इशू है। इनको मसला ये है कि इनको इक्तदार जाने का खौफ है। उस खौफ की वजह से इन्होंने मुल्क को इस नहज पे पहुंचा दिया है। ये इमरान खान से खौफ ज़दा हैं और जब तक वो सामने इनको नजर आता रहेगा, इन्होंने जो है ना उसके खौफ की वजह से अपनी सियासत का भी और मुल्क का भी सत्यानाश कर दिया। आतर, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि देखें, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन नहीं किया। हो सकता है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये कानून ठीक है और बंदयाल साहब जाने के से एक हफ्ता पहले ये फैसला आ जाए और उस फैसले के बाद काजी साहब बन जाएं चीफ जस्टिस, तो फिर उस वक्त ये सूरत हाल भी हो सकती है कि जाने से पहले इस किस्म का कोई फैसला आ जाए तो उस वक्त कह दें हाँ जी ठीक है, अब ये कानून चलेगा इसी तरह।